सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए हमारी जो सवालों की सीरीज़ स्टार्ट थी उसे शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए, मसनवी फूल बन के किरदारों से मुताल्लिक दुरुस्त जुमला तलाश कीजिए। यानी मसनवी फूल बन है किसकी है? इब्न निशाती की। फूल बन जो मसनवी है उसमें 3 मरकजी किस्से और 3 जमनी, ठीक है, 6 किस्से इसमें। तो इसमें किरदारों के नाम बताने हैं कि कौन से किरदार मसनवी फूल बन से है, ठीक है। तो बद्र मुनीर ये तो सहरुल बयान का है। अंजुमन आरा, जाने आलिम और बुलबुल, तो अंजुमन आरा ये फसाना अजायब का है, ये नहीं होगा। अंजुमन आरा ये भी नहीं होगा। दीद बानो, सुमन बर और मलिक आरा, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। तो फूल बन के किरदार है दीद बानो, सुमन बर और मलिक आरा। इसी में फूल बन में गुल और बुलबुल, ठीक है, वही किरदार इसमें है हुमायूं फाल, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखिए, शौकत सब्जवारी ने लिसानियात के मौजू पर कौन सी किताब लिखी थी? तो पंजाब में उर्दू महमूद शेरानी की है, पंजाब में उर्दू, ठीक है। और मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू ये मसूद हुसैन ख़ान की है। उर्दू लिसानियात ये किसकी है? शौकत सब्जवारी की, ठीक है। लिसानियात के मौजू पर है ये शौकत सब्जवारी की उर्दू लिसानियात। और शौकत सब्जवारी ने उर्दू की पैदाइश का जो अपना नज़रिया बताया था वो किसको बताया था? तो खड़ी बोली को, ठीक है। अगला सवाल देखिए, मरोजा मर्सिए के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? कितने मिसरे होते हैं? तो 6 मुसद्दस की हैयत में लिखे जाते हैं। मर्सिए अनीस व दबीर ने ज़्यादातर मर्सिए मुसद्दस की शक्ल में लिखे हैं। वो मुसद्दस की शक्ल सबसे पहले किसने डाली थी? तो सौदा ने, लेकिन उसको लागू किया था मीर जमीर ने, ठीक है। दबीर के उस्ताद थे मीर जमीर। अगला सवाल देखिए, किस तरह तरक्की पसंद नाकिद ने कई बेहतरीन ड्रामे लिखे हैं? तो वह कौन सा तरक्की पसंद नाकिद है जिसने उम्दा ड्रामे लिखे हैं, ठीक है। तो वो बताना है। तो 4 का इसमें मोहम्मद हसन, इनका जो इमरजेंसी पर लिखा हुआ है जहाक ड्रामा बहुत मशहूर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। सवाल नंबर 6 का देखिए, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, बनियों ने जल्दी जल्दी रंग और सोना समेटना शुरू कर दिया, कुछ कहा न सुना, यह बैठे बिठाए जर्मनी के दांतों में क्यों खुजली उठ खड़ी हुई, फ्रांस और इंग्लैंड कमजोरियों के तर्ज के तरफदार सिलाह के परचम लेकर दौड़ पड़े। यह पैराग्राफ किस नावल से लिया गया है? तो यह इस्म चुगताई का जो नावल है टेढ़ी लकीर, उसमें 43 अबवाब है और 1945 में लिखा गया था, ठीक है। आग का दरिया किसका है? मतलब यह जुमला है जो वो इस्म चुगताई की टेढ़ी लकीर से है। आग का दरिया किसका है? कुर्रतुल हैदर का। उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन बस्ती इंतज़ार हुसैन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इस्मत चुगताई का सबसे पहला नावल कौन सा है? तो इस्मत चुगताई का सबसे पहला नावल जिद्दी है, ठीक है। इसको फ़िरौख्त इन्होंने 5 इस्मत चुगताई के साथ इनकी 4 फ्रेंड्स और थी, तो इन पाँचों ने मिलकर नावल जिद्दी लिखा था। और जब वो 100 रुपये में फ़िरौख्त हुआ था तो इन पाँचों ने 20-20 रुपये बांट लिए और आपस में उसकी मूंगफली खा गई है, ठीक है। तो कैसे मतलब 20-20 हिस्से इनके हिस्से में आई, ठीक है। और जो बाकी के हैं मासूमा, टेढ़ी लकीर, दिल की दुनिया, ये भी इस्मत चुगताई के ही नावल है, लेकिन सबसे पहला नावल जिद्दी है और टेढ़ी लकीर हमारे निसाब में शामिल है। अगला सवाल देखिए, एजाज और इख्तिसार किस सिंफ शायरी की खसूसियत है? तो किसकी है? गज़ल की। गज़ल किससे निकली है? कसीदा से, ठीक है। और हाली ने किसे सबसे कारआमद सिंफ बताया है? तो मसनवी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। एजाज और इख्तिसार गज़ल की है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला सवाल देखिए, सुमन किस नावल का मशहूर व नफसियाती किरदार है? तो इस्मत चुगताई का जो नावल है टेढ़ी लकीर, उसमें सुमन सबसे मशहूर नफसियाती किरदार है। इसकी शादी किससे होती है? तो रूफ़ी टेलर से, और एक बच्चा भी होता है। अगला सवाल देखिए, सर सैयद ने अपने सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन में किस क्लब की तारीफ़ व तौसीफ़ की है? क्लब सभी जानते हैं, ठीक है, CLUB क्लब। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसाफिराने लंदन, उनका जो सफ़रनामा है निसाब में भी शामिल है, उसमें कौन से क्लब की उन्होंने तारीफ़ की है? तो आपको बताना है
कौन सा? वो क्लब है। क्लब, क्लब नहीं, क्लब, ठीक है, क्लब। तो इसमें एथेनियम, एथेनियम क्लब, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नाम अटपटा सा नाम है लेकिन याद रखना, एथेनियम क्लब, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बहराम व हुस्न बानो मसनवी लिखने वाले कौन हैं? बहराम व हुस्न बानो मसनवी लिखने वाले कौन हैं बताना है, तो वो है अमीन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फ़न को समझने और बरतने की कोशिश की है, यह कौल किसका है? यह कौल है कमर रईस का। अगला सवाल देखिए, गर्ज फसाना अजायब में हर जगह लकड़ियाँ गीली हैं, लकड़ियाँ या लड़कियाँ? लकड़ियाँ गीली है, नहीं लकड़ियाँ ही नाम है, लकड़ियाँ गीली है, यह किसका कौल है? यह है कलीमुद्दीन अहमद का। बुत शक्ल से जाने जाते हैं ये। कलीमुद्दीन अहमद 1908 में पैदा हुए, 1983 में इनकी वफ़ात हुई, ठीक है। इत्तिसाम हुसैन ये 1912 में पैदा हुए, 1972 में इनकी वफ़ात हुई। ज्ञानचंद जैन 1925 और 2007। आलम सरूर 1911 और 2002, ठीक है। तो ये ऐसी बातें कौन कर सकते हैं? कलीमुद्दीन अहमद ही कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, मसनवी फूलबंद की तख्लीक कितने वक्त में मुकम्मल हुई? तो मसनवी फूलबंद की तख्लीक यानी कितने, इब्न निसाती ने कितने दिन में मुकम्मल की? तो उन्होंने 3 माह में यानी 3 महीने में, 3 मंथ लगे उनको। जैसे कुतुब मस्तरी मुल्ला वजही ने 12 दिनों में मुकम्मल की थी, वैसे ही मसनवी फूलबंद को इब्न निसाती ने 3 महीने में मुकम्मल की। अगला सवाल देखिए, 6 मिसरे वाले बंद को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? 6 वाले को मुसद्दस कहते हैं, 5 वाले को मुखम्मस कहते हैं, मुसल्लस 3 वाले को, 4 वाले को मुरब्बा और मासर और मुसम्मन, तो मुसम्मन 8 वाले को, ठीक है, और मतसा 7 वाले को और मासर 10 वाले को। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। जिसमें 6 बंद हो उसे मुसद्दस कहते हैं, और जो 5 मिसरों पर हो उसे मुखम्मस कहते हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी जितनी भी उनकी नज़में हैं जो निसाब में भी शामिल है, मुफलिसी, बंजारा नामा, आदमी नामा, ठीक है, वो सब मुखम्मस की हैयत में है। अगला सवाल देखिए, रजब अली बेग सरूर फसाने अजायब में 18 बार तस्हीह की, यह बात किसने अपनी किताब में कही है? तो रजब अली बेग सरूर की कौन सी फसाना अजायब है, ठीक है, 1824 में लिखी थी और 1843 में ये शाये हुई थी। तो यह बात किसने कही है? 16 का, तो यह बात कही है सुख्न दहलवी ने। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 17 का, प्रेमचंद के बारे में यह राय किसकी है? उनके फ़न के हर गोशे पर ज़िंदगी के हक़ाइक़ की महर सबत है, तो यह किसने कही है? यह कही है कमर रईस ने। अगला सवाल देखिए, फ़ानी इस्मत आल अहमद सरूर और शकील में क्या शेय मुश्तरक है? यानी फ़ानी बदायूनी यासियात का इमाम कहा जाता है इस्मत चुगताई आल अहमद सरूर, तो इनमें क्या चीज़ है जो मतलब एक जैसी है इन चारों में, ठीक है, तो वो है चारों बदायूं में पैदा हुई, ठीक है। फ़ानी बदायूनी बदायूं में पैदा हुई, इस्मत चुगताई बदायूं में, आला मसरूर बदायूं में और शकीलुर रहमान वो भी बदायूं में, ठीक है, याद रखना। मंदरजा झेल में से कौन सा अफसाना अजीम तरीन अफसानों में शुमार होता है? यानी कौन सा अफसाना है जो अजीम तरीन अफसानों में शुमार होता है? तो प्रेमचंद का अफसाना कफन, ठीक है, वो अजीम अफसानों में शुमार होता है। अगला सवाल देखिए, बोस्तान ख्याल मसनवी के खालिक का नाम बताना है। तो बोस्तान ख्याल ये मसनवी पूछा है, ठीक है। बोस्तान ख्याल अगर दास्तान पूछता तो मीर तकी ख्याल की है, और अगर अफसाना पूछता तो प्रेमचंद का है, और बोस्तान ख्याल मसनवी पूछा है तो ये सिराज औरंगाबादी की है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तिलिस्मी दास्तानों के दौर में उसकी पैदावार के तौर पर एक किताब ऐसी ज़हूर में आई जो नावल से बहुत करीब है, यह मिर्ज़ा रजब अली बेग सरूर की फसाने अजायब है। फसाने अजायब है, तो यह कौल किसका है? यह कौल है अजीज़ अहमद का। इनका नावल है बहुत ही मशहूर गुरेज, ठीक है, तो अजीज़ अहमद का यह कौल है। अगला सवाल देखिए, कुतुब मस्तरी विकेट कहानी फूल बंद, इस मसनवियों की तरतीब के मुताबिक उनके मुतरबीन का दुरुस्त जुमला लिखिए। देखो कुतुब मस्तरी किसकी है, लेकिन इसमें जो लिखने वालों के नाम नहीं पूछा, इनको मतलब तरतीब किसने थी? मुतरबीन, ठीक है, तो तरतीब देने वालों को आपको बताना है। जैसे सहरुल बयान गुलजार नसीम को किसने तरतीब दी? तो जब वो रशीद हसन खान ने। तो कुतुब मस्तरी है तो मुल्ला वजही की, विकेट खानी अफजल पानीपति की, फूलबंद इब्न साती की, लेकिन इनको तरतीब किसने दी वो हमें बताना है।
अरे क्या हो रहा है इसको। हाँ 22। तो इसमें देखिए, कुतुब मस्तरी को मौलवी अब्दुल हक ने, सबरस और कुतुब मस्तरी को मौलवी अब्दुल हक ने ही तरतीब दी थी। विकेट कहानी को मसूद हुसैन खान ने तरतीब दी। फूलबंद को अब्दुल कादिर सरवरी ने तरतीब दी। तो ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मस्तरी मौलवी अब्दुल हक, विकेट कहानी मसूद हुसैन खान, फूलबंद अब्दुल कादिर सरवरी। सवाल नंबर 23 देखिए, कौन सी दास्तान किसके जवाब में इसके मुताबिक दुरुस्त जुमला, यानी कौन सी दास्तान किसके जवाब में लिखी गई है वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए, बागो बहार के जवाब में कौन सी दास्तान, फसाना अजायब, मीर अमन की बागो बहार। इसके जवाब में रजब अली बेग सरूर ने फसाना अजायब लिखी। सरू से सुखन, इसके जवाब में तिलिस्म में हैरत लिखी गई। ठीक है, तो बागो बहार के जवाब में फसाना अजायब और सरू से सुखन के जवाब में तिलिस्म में हैरत। ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इब्ने इंशा ने ईरान का सफ़र कब किया। इब्ने इंशा ने, इनका जो सफ़रनामा इब्ने बतूता के ताक़ुब में, तो उसमें ईरान का सफ़र उन्होंने कब किया था। तो उन्होंने किया था 1963 में। ठीक है, 1963 में ईरान का इन्होंने सफ़र किया था। अगला सवाल देखिए, नीचे कुछ दास्तानों के नाम तरतीब वार दिए गए हैं, इनमें इनके किरदार से मुतालिक दुरुस्त जुमला तरतीब वार मिलाएं। तो देखिए, दास्तान फसाना अजायब, सबरस और बागो बहार है। तो अगर आपको सबरस को, तो आपको पता है तमसीली अंदाज में है, तो मतलब अगर बीच में देखो गमजा, नज़र, दिल, अकल, तो वो सब रस बीच में है, तो बीच में गमजा पक्का कंफर्म हो गया कि सब रस का किरदार गमजा है। और बागो बहार का हमें पता ही है, वो जो चार, तो उसमें बागो बहार में चार तो बादशाहों की, सॉरी, चार तो दुर्वेशों की और एक बादशाह क्या है, तो बादशाह है आज़ाद वक्त, रोम का बादशाह आज़ाद वक्त है, तो उस वो बागो बहार का हो जाएगा। और शहपाल ये फसाना अजायब। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खान की जाए पैदाइश व सने विलादत क्या है। सर सैयद अहमद खान तो 1817 ईस्वी में कहाँ पैदा हुई है। 26 का देखिए, तो ये दिल्ली में ये पैदा हुए 1817 ईस्वी में और वफ़ात 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी ने एक चादर मेली सी के जरिए उर्दू नस्र में कौन सी सिंफ का इजाफा किया है। तो एक चादर मेली सी क्या है, उनका एक ही नावल है। ठीक है, तो उसमें ये नावल्ट, ये है तो नावल्ट, लेकिन यूजीसी इसको नावल मानती है। ठीक है, वैसे ये नावल्ट है। 27 का 4। 28 का देखिए, सब रस से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। तो सब रस से देखिए, शहजादा दिल और शहजादी हुस्न में 4 दिन तक जंग हुई थी, यानी शहजादा दिल और शहजादी हुस्न, शहजादा कौन है, अक्ल का बेटा दिल, और शहजादी हुस्न किसकी है, इश्क की बेटी हुस्न, में 4 दिन तक जंग हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। 28 का 4। 29 देखिए, सर सैयद अहमद खान पेरिस कब पहुँचे। तो वो पेरिस कब पहुँचे थे, वो पहुँचे थे 2 मई 1869 ईस्वी में। ठीक है, 1869 में किसकी वफ़ात हुई थी, तो सर वो उनकी, किनकी, गालिब की। अगला सवाल देखिए, गौदान के किरदारों से मुतालिक दुरुस्त जुमला तलाश करिए। गौदान से मुतालिक बताना है, तो इसमें हो जाएगा, शक्कर मिल के मालिक कौन है, मिस्टर खन्ना। याद कैसे रखेंगे, खन्ना यानी गन्ना, तो शक्कर किससे बनती है, गन्ने से बनती है, तो मिस्टर खन्ना, खन्ना को आपको मिस्टर गन्ना पढ़ना है आपको, तो इसे याद रह जाएगा, यानी शक्कर गन्ने से बनती है, तो शक्कर मिल के मालिक का क्या नाम है, मिस्टर खन्ना। अगला सवाल देखिए, सही ज़बानी तरतीब किस ज़ुमरे में है। तो सही ज़बानी तरतीब बतानी है आपको, तो यह है, पहले फसाना आज़ाद 1880, उमराव जान अदा 1899 और गौदान 1936। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भेद खुलना छुपे हुओं का एक एक पर किस मसनवी का उन्वान है। तो आप समझ गए होंगे, तो इसमें मतलब वो 4 बादशाह, जैनुल मुल्क और ताजुल मुल्क, तो उनके जो 4 भाई थे, ताजुल मुल्क के 4 भाई, तो वो अपने भाई ताजुल मुल्क से
क्या करते हैं, दगा करते हैं, तो उनका फिर बाद में पर्दाफाश हो जाता है। इसीलिए भेद खुलना छुपे हों का एक एक पर। ठीक है, तो गुलजार नसीम से ये उन्वान है मसनवी का। दयाशंकर नसीम की है गुलजार नसीम, और कुतुब मस्तरी मुल्ला वजी की, कदम राव पदम राव किसकी है, निज़ामी बेदरी की, और फूलबंद इब्न निसाती की। अगला सवाल देखिए, सुल्ताना किस नावल का किरदार है? तो खुदा की बस्ती, शौकत सदीकी की है खुदा की बस्ती, 1958 में लिखी गई। तो वो 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए 34, मसनवी गुलजार नसीम के किरदार से मुतालिक दुरुस्त जुमरा क्या होगा? तो इसमें हुस्न आरा, मसनवी गुलजार नसीम हुस्न आरा है, और राजा इंदर है, और बहराम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इम्तिहान का नतीजा आने से पहले सुस्ती और बेकारी के लंबे जोड़े दिन गप बाजी में काटने दुश्वार हो गए। बोर्डिंग में रहते रहते उसे घर सराय मालूम होने लगा था। यह पैराग्राफ किसका है? तो आपको बताना है यह पैराग्राफ किसका है, 35 का। तो यह है टेढ़ी लकीर इसमत चुगताई का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हॉस्टल में पढ़ना किसका है? पत्रस बुखारी का। वरूद मसूद, ये खुदनविश्त है किसकी? मसूद हुसैन खान की। उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन। अगला सवाल देखिए, हिजरत का सबसे ज़्यादा एहसास किसके अफसानों में दिखाई देता है? हिजरत, तो वो दिखता है इंतज़ार हुसैन का नावल है बस्ती। अगला सवाल देखिए, कलकत्ता में जब लोगों ने गालिब के कलाम पर एतराज़ किए तो उसके जवाब में गालिब ने कौन सी मसनवी बतौर जवाब लिखी? तो कलकत्ता, ये पेंशन के गर्ज से गालिब कलकत्ता गए थे, तो उनको एतराज़ हुआ, तो उन्होंने यानी गालिब ने कौन सी किताब लिखी थी? तो उन्होंने लिखी थी बाद मुखालिफ, यानी मुखालफत कर रहे थे, खिलाफ में बोल रहे थे, तो गालिब ने बाद मुखालिफ नाम से मसनवी लिखी। अगला सवाल देखिए, नाविल आग का दरिया की इशाअत पर यह जुमला किसने कहा? आग का दरिया की इशाअत बेवक्त की रागनी है। तो जैसे हाली ने गज़ल को बेवक्त की रागनी कहा है, वैसे ही आग के दरिया के बारे में यह बात किसने कही है? किसने कही है? तो यह कही है नून मीम राशिद ने। ठीक है, नज़र मोहम्मद, इनके जो 4 शेरी मजमूए हैं, मावरा, ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमान का मुमकिन। अगला सवाल देखिए, इन इशार को क्या क्या कहा इन इशार को क्या कहा जाता है जिनमें शायर खुदा से दुआ मांगता है? तो शायर खुदा से दुआ मांगता है, उनको क्या कहा जाता है? तो मुनाजात। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली की भी है मुनाजात है बेवा, लेकिन उसमें मुनाजात कहा जाता है जब शायर खुदा से दुआ मांगता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा जोड़ा दुरुस्त नहीं है? तो बताना हमें कौन सा दुरुस्त नहीं है। तो मोहम्मद हुसैन मीर अमन आसान ज़बान व असलूब के बानी, ठीक है, बागो बारली की इन्होंने बुनियाद डाली थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद नज़म के बानी हैं इन्होंने, ठीक है, शब कदर लिखी थी अंजुमन पंजाब के मुशायरों में। और शिबली नौमानी सीरतुल नबी के मुसन्निफ है, दुरुस्त है, लेकिन कुर्रतुल हैदर जदीद दौर की शायरा ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अरे क्या हो रहा है, 41, दास्तान सब रस मुल्ला वजी की है और दास्तान फसाने अजायब रजब अली बेग सरूर ने लिखी है। सब रस का मरकजी किस्सा किससे माखूज है और फसाने अजायब के जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? दुरुस्त जुमरा बताओ। तो आपको दुरुस्त जुमरा बताना है इसमें 41 का। तो इसमें देखिए, सब रस का किस्सा किससे माखूज है? तो हुस्न दिल से, दुरुस्त हो जाएगा। और फसाने अजायब के जवाब में कौन सी लिखी गई थी किताब? तो फसाने अजायब के जवाब में लिखी गई थी सरू से सुखन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा, ए और बी। जैसे मीर अमन ने बागो बहार लिखी, तो उसके जवाब में रजब अली बेग सरूर ने फसाने अजायब लिखी, वैसे ही फसाने अजायब के जवाब में सरू से सुखन लिखी गई। बागो बहार में दिल्ली की मासरत का बयान है, ठीक, उसी तरह फसाने अजायब में लखनऊ की मासरत का बयान है। ठीक है, तो फसाने अजायब के बारे में यानी जवाब में लिखी गई थी कौन सी किताब? सरू से सुखन। अगला सवाल देखिए, गुलशन इश्क किसकी मसनवी का नाम है? तो गुलशन इश्क नुसरती की मसनवी का नाम है अली नामा गुलशन इश्क तारीख इस्कंदरी। ठीक है, गनीमत जान इस मिल बैठने को जुदाई की घड़ी सर पर खड़ी है, यह शेर किस सफ़रनामे में दर्ज है? तो किस सफ़रनामे में दर्ज है 43 का? तो यह है मुसाफिराने लंदन, सर सैयद अहमद खान का सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन, उससे है। अगला सवाल देखिए, जानबूझ कर अनजान बनना किस सिंफ बिलागत के जेल में आता है? जानबूझ कर अनजान यानी सब कुछ पता है, यानी जो शेर है गालिब का
कि नींद मौत का एक दिन मुतय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। ठीक है, तो जानबूझकर अनजान बनता है गालिब, तो इसमें तजाहिल आरफाना। ठीक है, 44 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 तजाद, यानी एक दूसरे को, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो सुबह और शाम। और गलू यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर यानी उसको बयान किया जाता है। मुरातल नज़ीर यानी एक की, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल मारा जाने हैं, जाने या ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये मुरातल नज़ीर यानी एक की जैसे लफ्ज़ आते हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा। अगला सवाल देखिए, सहरुल बयान के बाद दबिस्तान लखनऊ की दूसरी बड़ी मसनवी कौन सी है। तो सहरुल बयान मीर हसन की है। तो मीर अनीस के क्या लगते हैं, आपको कमेंट में बताना है कि मीर हसन मीर अनीस के क्या लगते हैं। तो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान लखनऊ की सबसे मशहूर मसनवी है। तो उसके बाद गुलजारे अरब नहीं, गुलजारे नसीम, जो फूल मिलता है वो गुलजारे अरब में मिलता है। ठीक है, उसकी आँख की बिनाई वापस लाने के लिए जो फूल है वो गुलजारे अरब में मिलता है, गुले बकावली। तो ये गुलजारे नसीम दयाशंकर नसीम के, इसके बाद वो सहरुल बयान के बाद सबसे मकबूल गुलजारे नसीम है दयाशंकर नसीम की। 45 का हो जाएगा 2। और फरेब इश्क दरियाए इश्क मसनवी है किसकी, मीर तकी मीर की। अगला सवाल देखिए, और फरेब इश्क भी मीर तकी मीर की। अगला सवाल देखिए, मसनवी सहरुल बयान के किस इख्तितामी मरहले में कौन सा नतीजा फराहम करता है। तो इख्तिताम में क्या देखने को मिलता है, उसमें तरबिया यानी बेनज़ीर और बदर मुनीर उनकी मुलाकात हो जाती है, तो फिर खुशी का गीत गाया जाता है, तो इसमें तरबिया यानी खुशी है। अगला सवाल देखिए, नईम मंदरजा जेल में से किस नावल का हीरो है। यानी नईम, कलीम, अलीम, सलीम। वो तो तौबतुल नसू का है, डिप्टी नज़ीर अहमद का जो नावल तौबतुल नसू निसाब में शामिल है उसके, लेकिन इसमें नईम है, तो नईम अच्छे से पढ़ना है। तो नईम किसका है, तो लंदन की एक रात। ठीक है, सज्जाद जहरी का है ये नावल, लंदन की एक रात। तो नईम उसका किरदार है 47 का। अगला सवाल देखिए, मैंने अपने तई एक नतीजे पर देखा, सुबह सुबह रोज़ वह पड़ा बेख्तियार चला गया, चौथे दिन किनारे पर जा लगा, मुझ में फ़कत जान बाकी थी। यह पैराग्राफ बागो बहार के किस किस्से से लिया गया है। तो यह लिया गया है किससे, सरगजस्त आज़ाद बख्त जो रोम का बादशाह था उसी से। अगला सवाल देखिए, नज्मुल निसा किस मसनवी का किरदार है। तो जब बदरे मुनीर नहीं, बेनज़ीर को जब कोहे काफ में मतलब कैद कर दिया जाता है, तो नज्मुल निसा जोगन बनकर जाती है। ठीक है, तो वो उसको छुड़ा कर लाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा, सहरुल बयान का किरदार है। अगला सवाल देखिए, गुलजार नसीम मरतब रशीद हसन खां का एहतिसाब किसके नाम है। तो इन्होंने जो मरतब की थी गुलजार नसीम और सहरुल बयान को भी इन्होंने मरतब किया था, उसका इंतसाब किसके नाम है। तो मसूद हुसैन रिजवी अदीब, मसूद हुसैन रिजवी अदीब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फसाने आज़ाद किस एतबार से अहमियत का हामिल नावल है। तो फसाने आज़ाद किस अहमियत से, तो अवध की तहजीबी पेशकश की वजह से। ठीक है, उसमें झलक मिलती है। अगला सवाल देखिए, नावलों के बाब से मुतालिक दुरुस्त जुमरा क्या होगा। तो देखिए, टेढ़ी लकीर 40 नहीं, इसमें तो कितने अबवाब हैं, 43 अबवाब हैं। बस्ती 12 फसल नहीं, इसमें 11 फसलें हैं, तो ये भी गलत। खुदा की बस्ती 11 फसलें हैं, दुरुस्त हो जाएगा। तौबतुल नसू है, इसमें कितने 9 नहीं, तौबतुल नसू में 12 फसलें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 दुरुस्त हो जाएगा। तो ये थे भाई 52 सवालात जो हमने कराए। सवाल कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेहनत करते रहिए। ठीक है, रमज़ान का महीना है, खूब दुआ करिए और ऐसे ही लगे रहें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, आगे से आगे मतलब उर्दू के जो तालिबे इल्म हैं तो उनको मतलब उनके तक भी ये पहुँचना चाहिए भाई, नहीं क्या। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ, एक सवाल आपको कमेंट में बताना है कौन सा। एक तो मैंने पूछा कि मीर, लिख देती हूँ, मीर अनीस, मीर अनीस के मीर अनीस का मीर हसन से क्या ताल्लुक़ था। ठीक है, और दूसरी बात, जो सी पाराए दिल है वो किसकी तसनीफ़ है, सी पाराए दिल। ठीक है, और मीर अनीस का ताल्लुक़ क्या था, मीर हसन से। ये दोनों सवालों के जवाब आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।